नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जब बाढ़ ही खेत को खाए तो भला उसे कौन बचाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठकें हो रही है। जब आपको डिसीजन लेना था तब आप घूम रहे थे, आपस में खींचतान चल रही थी, और जब फैसला आ गया तब आप कह रहे हैं हम कैसे हारे, और आपके नेता कह रहे हैं गोली मार देंगे। उसी इंदिरा भवन में, दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में बिहार के दो नेता भिड़ गए, जिसमें कि इंजीनियर संजीव सिंह ने पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव को गोली मारने की धमकी दे दी। और जिस समय ये सब कुछ शोरगुल हो रहा था, गोली मारने की बात हो रही थी, उसी समय उस हॉल में एंट्री लेते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सारी बात को सुन लेते हैं। मंच पर जब जाते हैं बोलने के लिए तो कह रहे हैं कि आप लोग आपस में ही निपटने में लगे हुए हैं, विरोधियों से निपटना था तो वहां पे गोली नहीं चली, वहां पे बात नहीं बना पाए अपनी। गोली चलाने से मतलब बात बना पाने से है। सन्नाटा छा गया, खूब हंगामा हुआ। इसके बाद सबसे पहले 6 जो विधायक जीते हैं कांग्रेस के, वो मिले वहां पे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल थे। और उसके बाद 10-10 के ग्रुप में हारे हुए प्रत्याशी। कुल 61 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जीती है सिर्फ 6। पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जीती थी वो 19। इसके बाद पूछा गया क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बताइए भला, एक विधानसभा का प्रत्याशी राहुल गांधी के सामने क्या बोलेगा। भाई राहुल गांधी, आप बताओ ना, बीच चुनाव में विदेश घूमने के लिए क्या करने गए थे। एक बात। दूसरी बात कि जब फ्रेंडली फाइट की नौबत आ रही थी तो अशोक गहलोत को यहाँ से स्पेशली भेजा गया कि जाइए तेजस्वी यादव को नेता घोषित कराइए और ये सब झगड़ा खत्म कीजिए। तब आप क्या कर रहे थे? तब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यदि कांग्रेस ही 9 या 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रही है तो उसका असर क्या होगा। इंजीनियर संजीव सिंह जिन्होंने गोली मारने की बात कथित रूप से कही है, उनका कहना है कि पिछला चुनाव वैशाली से वो 6000 वोटों से हारे थे, इस बार बहुत ज्यादा वोटों से वो पीछे रह गए। कह रहे हैं कि आरजेडी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं दोनों को जोड़ दीजिए तो हम चुनाव जीत गए थे। तो ये फैसला लेने का अधिकार किसके पास था और किसको लेना था। वो जितने हारे हुए प्रत्याशी आए थे वो तो यही कह रहे थे ना कि पार्टी का जो आदेश था वो हमने किया। तो जिम्मेदार कौन? क्या राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं कि तेजस्वी यादव बच सकते हैं? ये जो दो लड़कों की जोड़ी थी उसने क्या किया, लास्ट तक आप लड़ते रहे आपस में, सीट बंटवारे को लेकर के, सीएम पद के दावेदारी को लेकर के, और फ्रेंडली फाइट होगी। तो आप तो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब बात ये आ रही है कि जो समीक्षा बैठक हुई, 10-10 के ग्रुप में मुलाकात हुई, इसमें जो 3-4 चीजें निकल करके आई। एक तो कि जो इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव में लड़ाई हुई वो इस बात को लेकर हुई कि पहले संजीव सिंह ने ये कहा कि ये जो 18 लोग बाहर से आए इन्होंने नैया डुबो दी। उसमें जितेंद्र यादव भी हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़े थे। लेकिन नया पुराना क्या होता है, जो पुराने हो गए वो भी तो कभी नए होंगे। आपने ये बात कैसे बोल दी, हमने क्या किया। यही पे इसी पे बात बढ़ गई। तो कांग्रेस में के टिकट बंटवारे में जो वहां के प्रभारी थे अलवार, उनकी बहुत शिकायत हुई कि टिकट गलत बांट दिया। तो किसने बना के भेजा था? अलवारू कह रहे हैं कि आप जरा लिस्ट निकाल लीजिए कि जिनको टिकट दिया गया है वो कम मार्जिन से हारे थे, कि जो जो कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए वो ज्यादा मार्जिन से हारे थे। देख लीजिए, तार्किक रूप से देख लीजिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है कि टिकट बेचा गया। बहरहाल पप्पू यादव, कांग्रेस के प्रभारी अलवारू और न जाने कितनों पे आरोप है कि इन्होंने अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाने के लिए नैया डुबो दी। लेकिन असल में 2-3 कारण है, एकदम साफ है। ये आरजेडी की समझने लायक है, ये कांग्रेस की समझने लायक है कि इसमें ज्यादा 3-5 करने से कोई फायदा नहीं। समय पे सीटों का सही बंटवारा ना होना, सही कैंडिडेट को टिकट न दिया जाना, लास्ट तक आप खींचतान करते रहे और फ्रेंडली फाइट किया आपने 12 सीटों पे। ये बहुत ही गलत फैसला था। तेजस्वी यादव, पहले हमें सीएम घोषित करो, इस पे लगे रहे। हो सकता है कि इसका फायदा भी हुआ हो। तो जो शुरू में वोटर अधिकार यात्रा लेकर के निकले थे ये
राहुल गांधी, उसमें जो रिस्पॉन्स था, उसमें जो माहौल बना था, वो लास्ट तक तो माहौल नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस जो दो मुख्य घटक थे महागठबंधन के, इन्हीं में खींचतान हो गई और नौबत यहां तक आ गई कि अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तेजस्वी ने भी कहा और इधर कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया। तो एक तो ये बात हो गई। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी खींच रहे थे बिहार में, वो चल नहीं पाया है। तो फिर समय पर आपने टिकट नहीं दिया, नेता डिक्लेयर नहीं किया, उसको भी मान लेते हैं। उसके बाद जो है आपस में फ्रेंडली फाइट करते रहे और जिस हिसाब से आपको एग्रेसिव होना था, बीजेपी की जो रणनीति थी उसका जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारे कारण ये लोग गिना गए। 12। अब सवाल ये है कि जो सुझाव दिया गया उसमें एक सुझाव ये भी है कि कांग्रेस अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ी, जब ये 6 सीट जीतना था तो अकेले भी लड़ करके जीत सकते थे इतना तो। और जब तक कोई भी पार्टी हो, सिर्फ कांग्रेस पे नहीं लागू होता, कोई भी पार्टी हो, जब तक अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ेगी तब तक उसका संगठन मजबूत हो ही नहीं सकता। 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे, मन से कैसे लगेंगे? ना आरजेडी ने कांग्रेस के लिए काम किया, ना कांग्रेस ने आरजेडी के लिए काम किया। ये स्वाभाविक सी बात है, ये होता है। जब तक कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता के लिए लड़ रही हैं। तो ये सब बातें खूब हुई वहां पे। तो फिर ये पूछा गया कि आगे से क्या किया जाए, तो आगे से किया ये जाए कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ा जाए। तो वैसे ही चुनाव में, मध्य चुनाव में लग रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस साथ में नहीं है, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बहरहाल हुआ नहीं। अब राहुल गांधी, ये भी बात आई कि भाई राहुल गांधी ही सिर्फ जिम्मेदार है क्या? नहीं, ये दोनों जिम्मेदार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों जिम्मेदार है। और राहुल गांधी यदि सार्वजनिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेते, बाहर निकल करके मीडिया में बयान देते कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, तो एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो उभर करके आती। अब वो ले भी नहीं रहे हैं। अब सोचिए जो कर्नाटक में चल रहा है कांग्रेस का नाटक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के बीच में, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं वहां पे बेंगलुरु में और कहते हैं कि हम आपको बुला रहे हैं, वहां पे आमने सामने की बात होगी और हाई कमान के सामने बात होगी। तो जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये बता दें कि हाई कमान है कौन? कांग्रेस के तो अध्यक्ष आप हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? आपकी नहीं चलती है, फिर हाई कमान कौन है? सोनिया गांधी तो अब उतना एक्टिव है नहीं, प्रियंका गांधी अपने को वायनाड तक सीमित रखी है, या जो उनको जिम्मेदारी दी जाए, जो कहा जाता है वो कर देती है। तो हाई कमान तो कायदे से पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आप, और विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी, ये मेन तो राहुल गांधी हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को फैसला लेना है? एक तो ये यहाँ पे द्वंद्व है। पहले जब वो असंतुष्ट ग्रुप खड़ा हुआ था तो यही तो कह रहा था कि जो किसी पद पे नहीं है, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वही पार्टी चला रहा है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि इस कांग्रेस काम नहीं चलेगा, तो भैया कांग्रेस को बदल डालो ना, जो बदलना चाहते हो। 12, ये सब कुछ होने जा नहीं रहा है और ये लोग भयंकर, जो कुछ भी पार्टी कार्यालय में हुआ, फ्रस्ट्रेशन में है। अब आप कोई भी आरोप लगाते रहिए एनडीए के को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, हुई होगी धांधली, हुई होगी वोट चोरी, लेकिन उसका रेशियो कितना होगा? क्या इतने से 202 सीटें एनडीए जीत लेगा? कतई नहीं। किसी को भी आप कहोगे तो किसी के गले ये नहीं बात उतरेगी। 2 सीट 4 सीट बात समझ में आती है, इससे ज्यादा नहीं। अब आरजेडी और कांग्रेस का आगे क्या होगा? तो आरजेडी और कांग्रेस की बात यह है कि इधर भी रार मची है। यदि विधानसभा का प्रत्याशी एक दूसरे विधानसभा के प्रत्याशी को गोली मारने की बात कह रहा है, तो उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल कैसा होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। और कांग्रेस के अंतःपुर में भी संघर्ष चल रहा है। राहुल गांधी जिम्मेदारी ले नहीं रहे, खुल के अंदर खाने बेशक बातचीत होती होगी, लेकिन ले नहीं रहे। वही हाल लालू यादव के परिवार में हो रहा है। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार बने हैं, उन्होंने नैया डुबो दी। भाई जिम्मेदारी कोई तो लेगा, तेजस्वी यादव तो जिम्मेदारी लेंगे, संजय यादव को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब आपने परिवार से किसी को ये कह के नहीं लड़ने दिया कि एक ही आदमी लड़ेगा, परिवारवाद का जो आरोप लगता है उसका मुकाबला करना है, चलो जी एक ही आदमी लड़ा, रिजल्ट क्या हुआ? कहा गया कि हमें पहले सीएम डिक्लेयर करो, सीएम पद का दावेदार डिक्लेयर कर दिया। फिर क्यों इतनी बुरी तरीके से हारे? क्या कह के, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एसआईआर हुआ था उसमें आपका वोट घट गया, उसकी वजह से आप हार गए? आप कहते रहिए, इसे लोग नहीं मान रहे हैं। और सामान्य लोग, बिहार के लोग थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, और लोग भी इसको नहीं मान रहे हैं कि एसआईआर की वजह से आप चुनाव हार गए। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ सकता है। तो वैसे भी जब घर में किसी चीज की कमी होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है, तो लड़ाई होती है,
पॉलिटिकल पार्टी में भी यही हो रहा है, कांग्रेस में भी यही हो रहा है, आरजेडी में भी यही हो रहा है। ना इधर राहुल गांधी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना उधर तेजस्वी यादव जिम्मेदारी ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने सारे हारे जीते प्रत्याशियों से और विधायकों से बातचीत कर चुके, वो लोग भी यही कारण गिना जाते हैं, कोई अपने ऊपर तो ले नहीं रहा है। तो फिर नेता किस बात के? जब आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो नेता किस बात के आप हुए? तो दोनों में से कोई जिम्मेदारी नहीं ले, सार्वजनिक रूप से तो बोल ही नहीं रहे, आप मीटिंग बैठ करके कर रहे हैं। तो बहरहाल ये गठबंधन चलने वलने वाला है नहीं। और बीजेपी एनडीए का मुकाबला करने के लिए नेता भी मजबूत होना चाहिए, रणनीति भी मजबूत होनी चाहिए, साम दाम दंड भेद भी आपका मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के आप बीजेपी से लड़ पाओगे। बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जहां पे जोड़ी फैसला करती है और एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, जहां पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम स्टेट से नेताओं को बुला करके और सीटवार ड्यूटी लगाई जाती है। उनके मुकाबले आप कहां खड़े होंगे? कहीं खड़े नहीं होंगे। फिर चिल्लाते रहिए कि लोकतंत्र का जो हरण हो रहा है, चीर हरण हो रहा है, उससे नतीजे नहीं आ सकते। चुनाव आयोग पे आरोप लगाकर, चुनाव आयोग सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लड़िए, लेकिन वहां उस पे आरोप लगा करके आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी लेनी ही होगी, जो कि अभी तक ये नहीं ले रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।